प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है कारण कार्यवाद पर। कारण कार्यवाद की श्रृंखला में आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे जैन दर्शन में किस प्रकार कारण कार्यवाद पर मीमांसा हुई है, विचार हुआ है। जैन दर्शन का मत सत कार्यवाद के प्रति रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांतवादी दर्शन होने के कारण इसमें प्रायः दार्शनिक सिद्धांतों में समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखा गया है। कारण कार्यवाद के सिद्धांत में भी ऐसा ही दृष्टिकोण जैन दर्शन का है। केवल सत्कार्यवाद या केवल असत्कार्यवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। जैन दर्शन का कहना है कि केवल सत्कार्यवाद से विकास और परिवर्तन का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि इनमें नए कार्य की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की गई है। इसी प्रकार यदि हम केवल असत कार्यवाद को स्वीकार करेंगे तो उससे भी परिवर्तन और विकास का आधार ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि इससे किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। यदि हम असत कार्यवाद को स्वीकार करने लगें तो तेल की उत्पत्ति तिल से होती है, तिल से तेल निकलता है। किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति यानी बालू से भी तेल निकल सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जैन दर्शन असत कार्यवाद को भी स्वीकार नहीं करता, इसको भी खंडित करता है। इसलिए सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में समन्वय स्थापित करते हुए जैन दर्शन सत असत कार्यवादी है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में सत भी होता है और असत भी होता है। जैसे कार्य घड़ा मिट्टी में सत भी है और असत भी है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनेगा, इस रूप में सत है, और मिट्टी से घड़े का आकार भिन्न होता है, इस रूप में मिट्टी में घड़ा असत है। इस प्रकार द्रव्य दृष्टि से यहाँ अभिन्नता घड़े और मिट्टी में सत का प्रतिपादन है, तथा पर्याय दृष्टि से ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, घड़े भिन्न है और मिट्टी भिन्न है। कारण कार्य दृष्टि से मिट्टी कारण है और उससे निर्मित घड़ा यहाँ कार्य है। द्रव्य दृष्टि से दोनों एक हैं, घड़े और मिट्टी में द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि घड़े का निर्माण मिट्टी से ही होता है। घड़ा बन जाने के बाद भी वह मिट्टी का ही है, मिट्टी ही उसमें है। किंतु पर्याय दृष्टि से घड़ा मिट्टी से भिन्न और नया कार्य है। मिट्टी जो काम करता था
वह घड़ा नहीं करता है, या जो घड़े काम करता है वो जो पूर्व रूप में मिट्टी था उससे नहीं होता, इसलिए मिट्टी से घड़े का निर्माण किया गया। इसलिए मिट्टी भिन्न है और घड़ा भिन्न है। घड़े में जल धारण की क्षमता है, मिट्टी में जल धारण की क्षमता नहीं थी। यदि होती तो फिर घड़े के निर्माण करने की अपेक्षा ही नहीं थी। इसलिए ये दोनों पर्याय दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, अभिन्न नहीं हैं। इसलिए जैन दर्शन में कार्य कारण में इस द्रव्य रूप में रहता है, कार्य कारण में द्रव्य रूप में रहता है, पर्याय रूप में कारण में कार्य नहीं रहता। कारण कार्य के इस सिद्धांत को जैन दर्शन में सत कार्यवाद या परिणामे नित्यवाद कहा जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने कारण और कार्य में भेदाभेद सिद्ध करते हुए कहा है, नत्थि पुढ़वी विसिद्धो घड़ोत्ति जम तेन जुज्जयी अनन्नो जम पुन घड़ोत्ति पुब्बम न आसी पुढ़वी तवो अन्नो। यानी मिट्टी द्रव्य है और घड़ा उसकी एक पर्याय है। घड़ा मिट्टी से बनता है, उसके बिना नहीं बनता। इस अपेक्षा से घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, मिट्टी में पहले से ही रहता है। घटाकार परिणति से पूर्व मिट्टी में घट की क्रिया जल धारण नहीं हो सकती। इस अपेक्षा से घट मिट्टी से भिन्न भी है, मिट्टी में पहले से नहीं रहता। इस प्रकार जैन दर्शन अभेद दृष्टि के द्वारा सत्कार्यवाद और भेद पर्याय दृष्टि के द्वारा असत्कार्यवाद, इन दो वस्तुवादी दृष्टियों का समन्वय करता है। हमें यहाँ यह भी जान लेना अपेक्षित है कि कारण कार्यवाद की भी एक सीमा है। कारण कार्यवाद का सिद्धांत सर्वत्र लागू नहीं होता। इसकी भी श्रृंखला का अंत होता है। हम उदाहरण से समझ सकते हैं। कपड़ा किससे बनता है? उत्तर रुई से बनता है। रुई कहाँ से आई? कपास के पौधे से। कपास का पौधा किससे बना है? उत्तर होगा जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से कपास का पौधा बनता है। पुनः प्रश्न होगा कि जीव और पुद्गल कहाँ से आए? इसका उत्तर होगा जीव और पुद्गल कोई कार्य नहीं है जिन्हें उत्पन्न किया जा सके। ये अनादिकाल से सत्ता में थे और अनंत काल तक रहेंगे। इसी प्रकार जीव का कोई कारण नहीं बताया जा सकता, तो परमाणु पुद्गल का भी कोई कारण नहीं बताया जा सकता। यह कारण की खोज समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार तर्क शास्त्र का यह नियम है कि हर वस्तु में कारण कार्य को नहीं खोजना चाहिए। व्यवहार क्षेत्र में यह नियम लागू हो सकता है, किंतु सूक्ष्म जगत में यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता। जैसे अग्नि उष्ण क्यों है, जल शीतल क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है। स्वभावो अतर्क गोचरः, वस्तु का स्वभाव यही क्यों है, ऐसा पूछना तर्क का विषय नहीं है।
यह दृष्टिकोण हम आत्मा के संदर्भ में भी देखते हैं। उपनिषद में ऐसी चर्चा है, नैषाम मतिस् तर्के नापनेया, आत्मा बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। सांख्य के अनुसार न प्रकृतिर्न विकृति है पुरुषः, पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य। इस प्रकार कारण कार्य का नियम स्थूल जगत में तो लागू होता है, किंतु सूक्ष्म जगत में या जहाँ वस्तु का स्वभाव ही ऐसा होता है वहाँ यह नियम लागू नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं संक्षेप में, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कारण के सदृश ही कार्य होता है, कारण भेद से कार्य भेद भी होता है, कारण कार्य में कथनचित भेदाभेद है, उपादान और निमित्त दो कारण हैं, उपादान के सद्भाव में भी निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, कारण कार्य की भी एक सीमा है। इस प्रकार कारण कार्यवाद का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ।